कभी कभी मार्केट में क्या होगा, जैसे हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें एंट्री में प्रॉब्लम होती है, जैसे आज हुई थी, ठीक है। आज जो प्रॉब्लम हुई थी कि मार्केट इस तरीके से चल रही थी, ठीक है। नीचे आई ऐसे करते हुए और फिर बाद में यहाँ से फिर से ऊपर जाना शुरू कर गई, ठीक। और फिर जब नीचे आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, हमने सिंपली अपनी यहाँ से यहाँ तक की क्यूएफएल उठाई और यहाँ से यहाँ तक इसमें लगा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था। लेकिन मार्केट ने क्या करा, कुछ कैंडल्स ऐसी बनाई जिसकी वजह से कुछ कैंडल्स ऐसी बनाई जो हमें लगा कि ऊपर जा सकती है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो आप इसे क्या बोलोगे, एक पॉजिटिव एंगल्फिंग बोलोगे, सिंपल। ये आपके लिए एक पॉजिटिव एंगल्फिंग है, लेट्स से, ठीक है। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, समझ में मजा आएगा। अब जैसे ये दो पैटर्न बन गए हमारे, इट्स ओके, हम इसे यूज कर सकते हैं। बट अगर ये पैटर्न बनते हुए क्यूएफएल के 50% जोन तक पहुंच गई एंट्री, तो इसे सबसे पहले इग्नोर कर देंगे हम लोग, यूज ही नहीं करेंगे। जस्ट इग्नोर, चाहे कितनी ऊपर चली जाए। तो जब ये कैंडल बन रही होगी ये वाली, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ेगा सबसे पहले ही, कि ये अगर इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है पहले ही, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे इसी के अंदर हमें कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ मिल गया हो जो इससे छोटा हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस अगर ऐसे पैटर्न बना यहाँ पर और मान लीजिए ये एनगल्फिंग बन जाती है छोटी, इसी टाइम फ्रेम पे हमारी एनगल्फिंग यहाँ पर बन जाती है छोटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगला जो पैटर्न है जनरली, वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए, तब प्रॉब्लम है। तब भी हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट में कोई अपोजिट कलर की कैंडल या कोई पैरासाइट हो जिसको फेल करके मार्केट ने स्वीप कर दिया। तब इस केस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स करके ऊपर चली जाती है। ज्यादातर केसेस में मार्केट क्या करती है, नीचे ही गिरने लग जाती है, एकदम गिरती है और एकदम नीचे गिरती है, एकदम नीचे गिर जाती है और फेल कर देती है। ये आज जीबीपी में यही हुआ है, सेम टू सेम यही हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्लियरली बताऊं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक रैंडम है, क्योंकि कभी कभी मार्केट नहीं करती है, फिर सीधे चली जाती है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा ऐसा हुआ, ठीक है। सेकंड में क्या, अगर मैं दोबारा वेट करते कि दोबारा मार्केट आ रही है, देन उसके बाद हमें मार्केट यहाँ से नीचे जाती हुई दिख रही है। इन केस फिर से मार्केट में नीचे से प्रेशर आता है, ठीक है। और फिर बाद में वो हमें मान लीजिए यहाँ से विक दे देती है और फिर यहाँ से उठना शुरू करती है, ठीक है। यहाँ से उठना शुरू करा और फिर से यहाँ ऐसा पैटर्न दिया, मान लीजिए, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से ऐसा पैटर्न दे दिया। अब ये तो कोई पॉजिटिव पैटर्न है नहीं, इनमें से तो कोई भी पॉजिटिव पैटर्न नहीं है, लेकिन मार्केट अगली कैंडल इस तरीके से बना देती है। बढ़िया, ये तो हमें पॉजिटिव पैटर्न मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगली कैंडल की इसकी जो विक है वो भी करीब करीब ऐसी ही रहती है, यानी कि वो दोबारा से इसी जोन पे आने के टाइम पे ऊपर से प्रेशर दे रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा पैटर्न आ रहा है, अगर ये विक हट जाए, तब तो ये क्लियर है, वी कैन गो, हम इसमें जा सकते हैं, यहाँ से क्लियरली हम लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर विक आ गई, थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बॉडी से बड़ी है, लेकिन करीब करीब इतनी है कि वो लग रही है, नजर आ रही है कि इस जोन से प्रेशर आ रहा है। इस केस में भी मार्केट हमारी रिवर्स कर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाके पॉसिबिलिटी ऐसे जाए और गैपिज्म बना के मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। जीबीपी में आज भी यही ऐसी हुआ था। तो एक ऐसा हो जाता है इसके अंदर, मैंने इसमें पोजीशन चली, मैं विक नहीं देखी, मैंने विक ध्यान नहीं दिया, मैंने इसमें, ठीक है। मैंने विक, मैं बॉडी को देख रहा था, मैंने विक ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि एमटी5 में था और एमटी5 में जो लाइन्स होती है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स, वो मैंने हटाई नहीं, तो मुझे लगा उसमें वो लाइन आ गई, ठीक है। अब इस केस में मान लीजिए फिर से मार्केट ने जो अपना लो है वो ब्रेक कर दिया। जैसे ही अपना लो ब्रेक करा, मार्केट फिर से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती है, एंड इस बार वो ज्यादा पावरफुल कैंडल के साथ अपने आप को ऐसे ग्रो कर जाती है, आपने देखा होगा अक्सर ऐसे होता है। नथिंग, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, यही है कि इसी जोन पे दोबारा से मार्केट में कोई बुलिश पैटर्न आता है, देन वी कैन, ठीक है। बुलिश पैटर्न आता है तो आप इसमें जनरली इसी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। समझ आया, यही बुलिश पैटर्न है, क्योंकि उसके बाद मार्केट इतना ऊपर चली जाएगी, रुकेगी नहीं, ग्रो करती रहेगी। और फिर यहाँ एक जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसे लिक्विडिटी बनी होगी, तो यहाँ आई सेकंड आ जाएगी, एंड देन वो ग्रो ही करती रहेगी इस केस में। इस तरीके का मूव इसमें आएगा। एग्जाम्पल आपके नीचे देखो, ये बना हुआ है, नीचे देखो, यही यही बना हुआ है जो मैंने बना के दिखाया है, थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से ही। तो ऐसे मार्केट कभी कभी काम करती है, जरूरी नहीं है कि वो अपने थर्ड लो को भी फेल कर दे, बट बहुत ही रेयर केस है कि वो अपने थर्ड लो को, ठीक है, फेल करती है। बट कभी कभी ये वाला जो पोर्शन है, जो ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये फेल नहीं होता है, मार्केट इस तरीके से फेल नहीं करती, ऊपर चली जाती है, लो फेल नहीं करती। ये होना सबसे अच्छी चीज़ है, क्यों, अगर एफएमएफआर हो रहा है, लेट्स से मैं कह दूं चलो हम ये दोनों पैटर्न यूज़ भी कर लेते हैं इन केस, ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पैटर्न काम करना चाहिए, क्योंकि इसका हमें लो तो यही लेना पड़ेगा, पहली बात तो इसे इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई इसकी वजह से मार्केट हमारी नीचे जाएगी, यहाँ हमें मूवमेंट नहीं मिलने वाली, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे सामने एक रिवर्सल एरिया ये लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक रिवर्सल एरिया लगा दिया, तो सबसे पहले मुझे एक पॉजिटिव पैटर्न ये मिलता है, मार्केट इसको फेल करके दोबारा से बनाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये यहाँ से रिवर्स कर गई, यहाँ तो कोई लिक्विडिटी मुझे दिख नहीं रही है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिक्विडिटी, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे गिर गई थी। तो इसका मतलब मार्केट हमारे देखा जाए तो इन 3 कैंडल से, ठीक है, नीचे गिर गई, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मार्केट में प्रेशर आया सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये जोन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इस जोन को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई यहाँ मार्केट में इन केस अगर लेफ्ट साइड में अगर लिक्विडिटी भी नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई कैंडल की वीक नहीं है, तो रनिंग ट्रेंड के अंदर ही अगर हमें कोई ऐसी वीक कैंडल दिखती है जिसके अंदर ऊपर से प्रेशर आया, वीक आई, तो वो भी हमारे लिए एक स्टॉपेज रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। उसको हम लोग एक्सटेंड करके देख सकते हैं कि क्या वहां पर दोबारा से मार्केट में ऊपर से प्रेशर तो नहीं आ रहा है कैंडल्स का। इफ यू कैन सी, यहाँ बुलिश पैटर्न है, लेकिन ये आपके जोन से टच नहीं हो रहा, मैंने देखो जोन का बनाया हुआ है। और जब यहाँ पर हमें पॉजिटिव पैटर्न मिला, ये बर्न हो गया, ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर से नीचे आएगी। जब फिर से नीचे आई, देन फिर से ऊपर गई, देन वी हैव ए पॉजिटिव पैटर्न थर्ड टाइम, क्योंकि थर्ड टाइम लो फेल होने की संभावना बहुत कम होती है, मैंने जैसे आपको बताया, हर बार नहीं होता है ऐसा फेल।
बट जब होता है देन हमें इसी तरीके से यूज करना पड़ेगा, मार्केट ऐसे ही जाती है। इन केस अगर नहीं होता है देन मार्केट देखो मल्टीपल टाइम फिर आपके जोन पे यूज करती रहेगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? सेम चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर अब ये चीज जो ध्यान से देखना, ये ऑपोजिट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ थी तो ये ऊपर से बेरिश प्रेशर मार्केट दे रही थी, ऐसे हो रहा था, ऊपर से बेरिश प्रेशर दे रही थी, तो उसके बाद मार्केट नीचे आ गई थी। अगर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, और यहाँ हमें पॉजिटिव पैटर्न भी मिला है, तो इस एरिया को मार्केट बुलिश प्रेशर देके भी ऊपर जाएगी। इस केस में जो ये वाली कैंडल होती है इस पे भी कहा जाती है, जैसे हम लोग रीटेस्ट भी कर रहे थे। कभी कभी ये रीटेस्ट आपकी उस वाली कैंडल की जो ये लिक्विडिटी है या फिर ये वाली कैंडल की विक है इससे टच हो जाती है, नहीं तो कभी कभी नहीं होती, ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि टच हो। बट यहाँ पर विक जरूर आती है क्योंकि वो फिर बुलिश प्रेशर को इंडिकेट करती है कि यहाँ पर मार्केट अब ऊपर ही जाने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यही देखो, देखो यही बना हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये वाला आपको दिख रहा है एरिया, बेस्ट, इससे बेस्ट नहीं देखो यहाँ पर कुछ आपको दिखा हुआ है, इसी में बना हुआ है, और क्या दिखाऊं मैं अलग से आपको। तो ये दोनों साइड में है कि जब वो उस जोन को रिजेक्ट करेगी तो उसके अंदर ऊपर से बेरिश प्रेशर वाली कैंडल्स आनी शुरू होंगी, एंड देन जब वो उसी को ब्रेक कर देगी विद पॉजिटिव पैटर्न कंटिन्यूएशन रहेगी, देन फिर उसमें नीचे से प्रेशर आएंगे, नीचे की विक्स आएंगे। ठीक है, इन्हें हम लोग जनरली विक्स इंटरचेंज कहते हैं। जैसे मैंने आपको एसआर इंटरचेंज बताया, आरआर इंटरचेंज बताया, एसडी इंटरचेंज बताया, ऐसे ये विक्स की इंटरचेंज है जिनमें प्रेशर्स इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसा प्रेशर आपका रिपीटेशन अभी हो रहा है उसी के मिरर्ड वर्जन में रिपीटेशन तब होता है जब मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? यही चीज मैं आपको आज के जीबीपी में दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जीबीपी में चलते हैं हम लोग और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन था, ये देख सकते हो। तो हमारा जो रिवर्सल एरिया था वो करीब करीब लगा हुआ था यहाँ पर। मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, एक बार रुको। ओके, ये हमारा रिवर्सल एरिया है, थोड़ा सा ऊपर लगेगा इसमें। तो हम लोग इसे चलते हैं 5 मिनट में, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ आई तो इस टाइम फ्रेम पे कैंडल थोड़ी ज्यादा थी, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए इस टाइम फ्रेम को, ठीक है, बट इसमें कैंडल थोड़ी ज्यादा थी, बट इफ यू कैन सी, ठीक है, तो एक बुलिश पैटर्न यहाँ आया था, ठीक है, एक मेरा ये वाला बुलिश पैटर्न था जो यूज किया था, इसलिए मैं ऊपर लगा हुआ है, ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा नीचे लगा दिया था मैंने शायद कुछ और। ये पैटर्न था, मार्केट ऊपर गई लेकिन इसको पहले फेल कर दिया, फेल करा, हैमर आया, आफ्टर इफेक्ट वो ऊपर चली गई, ठीक है, लेकिन जो एनगल्फिंग है वो ये मानी जाएगी। तो सेकंड एनगल्फिंग भी हमारी फेल कर गई। सेकंड एनगल्फिंग बनते ही ऊपर से प्रेशर आया। यहाँ पर मार्केट में आप देखोगे यहाँ कई सारी विक्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ी विक है ट्रेंड की, हमें बस ट्रेंड की सबसे बड़ी विक देखनी है। हमने इसको लगा दी कि मार्केट यहाँ से प्रेशर दे रही है, तो यहाँ वही कैंडल बनी थी और फिर मार्केट यहाँ से प्रेशर देकर नीचे गिर गई। ठीक है, मैंने इसको नहीं देखा क्योंकि ऑलरेडी मैं बंद कर देता हूँ, जनरली ऐसा होता है, बट इफ आई सो कि मैं इसको क्लोज कर सकता, फिक्स ऐसे चलता। तो इस केस में क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ये आगे, तो इन केस हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन कर सकते हैं अगर ऐसा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता नहीं है, ब्रेक इवन कर देते हैं लेकिन फिर मार्केट वहां से भाग जाती है, बट अगर ऐसा है तो इनकेस हमें ब्रेक इवन कर देना चाहिए। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है, देन वी हैव टू सी कि हमें दोबारा शायद हो सकता है लो ब्रेक हो, तो इसमें आइडियोलॉजी यही है कि भाई मार्केट में लो ब्रेक होगा, ये पहला लो है इसका, ध्यान से सुनो, पहला लो है क्योंकि हाई ब्रेक कर दिया तो पहला लो, पहला लो ब्रेक हुआ, ओके, अब इस लो को ब्रेक करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इस जगह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से गई नहीं, देखो, यहाँ से ऊपर नहीं गई है, यहाँ से फिर एक बार और नीचे आ गई, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये मैनिपुलेटिव मूव है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर कैंडल आ गई और यहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं है, ऊपर से कोई प्रेशर ही नहीं है उसमें विक के अंदर, तो सीधी मार्केट ऊपर जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिंपली, क्योंकि ना तो ये तीन कैंडल्स किसी भी डिमांड से रिपीट भी नहीं कर रही है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर ये दोबारा से लो यहाँ ब्रेक होता है, जैसे यहाँ लो ब्रेक होता है फिर मार्केट ऊपर जाती है, देखो यहाँ दोबारा से ऐसी पैटर्न आया, इसमें साफ पता लगता है कि भाई यहाँ वीक है। अगर यही पैटर्न हमें यहाँ दिख जाता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, अगर यही पैटर्न हमें यहाँ दिख जाता तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, हम तो यूज ही नहीं करते फिर इसको, ठीक है, बट यहाँ पर क्लियर पैटर्न आया, वो भी जोन पे, इट्स ओके, हो जाता है। फिर दोबारा जब मार्केट गई देन वी हैव ए पैटर्न, और उसके बाद ये जो जोन मैंने आपको बना के लगा के बनाया हुआ है, अब इस जगह पे आप कैंडल की बॉटम की विक्स के वो देखो प्रेशर जो आए हुए हैं, ठीक है, इफ यू कैन सी, ये देखो, ये देखो, ये जनरली वही है जो इस जगह पे आ रहे हैं, इसका मतलब इंडिकेट ये कर रहे हैं कि भाई मार्केट बुलिश हो चुकी है। उसके बाद जो भागी है भाई ऊपर, ठीक है उसके बाद जो भागी है ऊपर, अलग ही चीज। तो देखो हर एनालिसिस कुछ ना कुछ सिखाता है, मैं भी सीखता हूँ डेली, आपको भी सीखना चाहिए। इट इज जस्ट कि कभी कभी ऊपर से इस तरीके से प्रेशर्स आते हैं और वहां पर मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देती है, बट एसएल इज एसएल, बाकी सारा खेल रिवर्सल एरिया का है। अगर हम कोई और सा रिवर्सल ले लेते हैं, हम डायरेक्ट ये ले लेते हैं, तो फिर तो कुछ होता ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट यही कैंडल यूज करते हैं, ठीक है, बट उस केस में हमें कैंडल ज्यादा बड़ी दिख जाती है, हमें तो फिर इग्नोर करना पड़ता। क्यों इग्नोर करना पड़ता, क्योंकि अगर मान लो मैं ये वाला रिवर्सल एरिया ले लेता, इन केस, थोड़ा सा मैं आपको रियलिटी भी बताता हूँ कि वाई ये वाला रिवर्सल एरिया हम क्यों नहीं यूज कर, अगर मैं ये वाला रिवर्सल एरिया ले लेता, इसका 50% जोन तो यहाँ बना हुआ है, एंट्री कैंडल ही 50% पे आ गई तो आगे क्या ही मूवमेंट देगी भाई, कम से कम 78% तक मार्केट की कैंडल्स बननी चाहिए, जो साइज है आइडियल वो इतना है कि भाई इतने अंदर कैंडल के साइजेस होने चाहिए, ताकि इसके आगे मैं इसका 1:2 जब भी तो निकलेगा मेरा जोन के अंदर इस तरीके से 1:2, तो मेरा हाई का भी एरिया बच जाएगा। तो अगर मैं ये वाला एरिया लगा भी देता, ये पैटर्न आ जाता, तो ये इस पे टच होके आ रहा है, जिसको मैं ये कहता कि भाई मेरा मेरे क्यूएफएल तो यहीं से मेजर होती है, 50% तक तो मेरी यही आ गई एंट्री, इसी वजह से इसको ना यूज करके हमने ये वाला एरिया यूज किया है। अब यहाँ पर एंट्री यहाँ है, लेकिन क्यूएफएल का साइज तो इतना बड़ा हुआ है, इस केस में इतने बड़े साइज पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नथिंग। ये तो हमारे